हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है एंड वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे इस एडिटोरियल के बारे में जो इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था। देखो, ये जो एडिटोरियल है बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए और सबके लिए भी शॉकिंग होगा। और ये एक आंखें खोलने वाली बात थी, ठीक है। इसमें ये था कि इनविजिबल हैंड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ये हेडिंग दी थी। अच्छा, इन ये इंडियाज फॉरेन ट्रेड तो हमें मालूम चल गया कि मतलब इंडिया के जो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं बात होगा। अब फिर अगली अगली लाइन ये थी कि इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड, भाई ऐसा कौन सा इनविजिबल हैंड है जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड के लिए अच्छी बात है। और बहुत पॉजिटिव उसमें लिखा था कि भाई एक कोई फॉर इनविजिबल हैंड है जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पता करो भाई कौन सा इनविजिबल हैंड है। तो जब आगे जाके हमने पढ़ा तो उसे मालूम चला कि जो हम बैलेंस पेमेंट देखते हैं ना, जहाँ पे हम एक्सपोर्ट ऑफ इम्पोर्ट मतलब पैसों का ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का जहाँ पे हिसाब किताब रखते हैं, उसमें हमारा एक करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट में एक विजिबल अकाउंट होता है जहाँ पे गुड्स का लेन देन होता है, और एक होता है इनविजिबल जहाँ पे सर्विसेज इनकम और ट्रांसफर का मतलब सर्विसेज का लेन देन, जो भी इनकम हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से उसका लेन देन, और जो ट्रांसफर इनकम मतलब रेमिटेंसेज गिफ्ट डोनेशन जो पैसा आ रहा है उसका लेन देन यहाँ पे होता है। तो वही हेडिंग उन्होंने लिखी थी। उन्होंने वही बात लिखी थी कि भाई इंडिया का जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड मतलब सर्विसेज, ये इनकम और ये जो ट्रांसफर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यही वो हेडिंग कहना चाहता था, इनविजिबल ट्रेड और विजिबल ट्रेड। उन्होंने ये बोला है, मतलब एटोल ये बोल रहा है कि जो विजिबल चीजें हैं, जो विजिबल ट्रेड है, जो गुड्स का जो हम ट्रेड कर रहे हैं, हम हमेशा हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं। मतलब हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी तरफ हमारा जोर ज्यादा रहता है। पर उससे जो हमारा फायदा है, हमारा जो ट्रेड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो फायदा है वो फायदा कम है कंपेयर टू हमारे जो इनविजिबल ट्रेड जो फायदा कर सकते हैं वो। ठीक है, ये बात बोला है। और इनविजिबल ट्रेड में भी दो सेक्टर्स है, एक सर्विस सेक्टर और ये ट्रांसफर सेक्टर। ट्रांसफर सेक्टर बोले तो कौन सेक्टर? रेमिटेंसेस वाला, गिफ्ट और डोनेशन वाला। रेमिटेंसेस वाले की आपने न्यूज सुनी है? क्या न्यूज थी रेमिटेंसेस वालों की? रेमिटेंसेस के रिगार्डिंग ये न्यूज थी कि हमारे इंडिया के पास रेमिटेंसेस आता है अराउंड 135 बिलियन डॉलर का, और अराउंड 30 बिलियन डॉलर कहां से आता है? यूएस से ही आता है सिर्फ। ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी? प्रॉब्लम ये थी कि यूएस गवर्नमेंट ने वो बिग ब्यूटीफुल बिल लॉन्च करा था, अब उसे पास भी कर दिया है। उसमें टैक्स लगा दिया, अराउंड 5% टैक्स लगाया कि 10% लगाया, अराउंड मुझे लगता है कि 5% टैक्स लगाया है। हाँ, 5% टैक्स लगा दिया रेमिटेंसेस पे। तो ये जो हमारा 135 बिलियन डॉलर जो रेमिटेंसेस आ रहा है, और जो सर्विसेज बेचने से जो हम पैसे कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा सर्विस कौन सी वाली सर्विस बेचते हैं हम सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा हम कौन सी सर्विस बेचते हैं, आप बता सकते हो किस वैल्यू पे? 180 बिलियन डॉलर आईटी सेक्टर सर्विसेज। इससे जो पैसा कमा रहे हैं हम वो बहुत ज्यादा है। आप ये डेटा प्लीज याद रखिए, ये डेटा आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। यही इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए उन्होंने ये पूरा एक चार्ट दिया था। उस चार्ट में ये लिखा था कि जो आप ट्रेड कर रहे हो, गुड्स का जो एक्सपोर्ट का जो ट्रेड कर रहे हो, जो विजिबल आप ट्रेड कर रहे हो, उसकी वैल्यू 441 बिलियन डॉलर थी। और जो आप सर्विसेज कर रहे हो वो देखो 576 है। और जबकि जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब आप ट्रेड बैलेंस देखो तो आप डेफिसिट में हो 287। और जब आप सर्विसेज का देखो, इनविजिबल का देखो जब आप, तो आप क्या हो? सरप्लस में हो 263 बिलियन डॉलर। समझ रहे हैं सरकार कितनी इंपॉर्टेंट है? और उसमें भी इनविजिबल के अंदर हमने देखा ना कि सर्विस सेक्टर में 387.54, और प्राइवेट ट्रांसफर में रेमिटेंसेस बोल रहे हैं सर ये 135.43। ये गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, आरबीआई। देखो लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस डेटा को संभाल के रख लीजिए, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये डेटा, अब हैं तो उसको प्लीज संभाल के रख लीजिए, ठीक है। तो वही बता रहा हूं मैं आपको, गुड्स का एक्सपोर्ट आप इतना करो, सर्विस कर रहे हो, जबकि प्रोडक्शन लिंकेज स्कीम और जो भी आप स्कीम लॉन्च कर रहे हो
वो सारी किसकी तरफ से है? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ना कि सर्विस को बढ़ाने के लिए। आखिरी बार आपने कब सुना था कि सर्विसेज, इंडिया की सर्विसेज बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इंडिया की सर्विस बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं? आखिरी बार कब सुना था आपने? नहीं सुना होगा ना? तो ये वाली बात है। ठीक है, विजिबल सर्विस को मैंने बता दिया आपको। प्राइवेट, इसका मैं ग्राफ भी बना के लाया हूँ, आप ग्राफ देखिए, देखो ये ग्राफ जब आप यूपीएससी में बना के आएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। आप नोटिस करिए 2020 कहाँ लिखा है? ये लिखा 2020 लिखा है। अब इसमें गुड्स देखो आप, गुड्स कौन सा है? ब्लू वाली लाइन, ये देखो गुड्स ब्लू वाली लाइन। पहले ये इंक्रीज हुआ 2014-15 तक ये इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर ये रिड्यूस हुआ, उसके बाद ये लगभग बराबर ही रहा। ये जो हमारा है ना गुड्स का, वो क्या रहा? लगभग बराबर ही रहा। कोविड के बाद ये जो सीजन था हमारा, ये कौन सीजन था पता है आपको? मेड इंडिया, मेक इन इंडिया, ये वाली बात चल रही थी इस टाइम पे। तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, पर 2020 19-20 के बाद में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ा सा उठा। 2022-23 में देखो बहुत उठ गया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा अभी बराबर ही चल रहा है वो, है ना? मतलब कांस्टेंट ही चल रहा है। तो ये वाली बात बोल रहे हैं। जबकि अगर आप सर्विस देखो, सर्विस कहाँ पे लिखा है? रेड वाले लिखा है, सर्विस देखो, सर्विस, सर्विस में देखो, सर्विस में भी 3-4 के बाद ये 3-4 से लेके 13-14 में ऊपर उठा था। उसके बाद ये फिर लगभग कांस्टेंट ही रहा सर्विस 20-21 तक। कोविड के बाद से सर्विस बहुत उठ गई है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट ट्रांसफर का देखो, प्राइवेट ट्रांसफर अभी कोविड के बाद और उठ गया है। ये देखो आप, प्राइवेट ट्रांसफर उठ गया। ठीक है, इसमें जो, अगर आप पूरा इनविजिबल का अगर आप ग्राफ देखोगे, तो पूरे इनविजिबल का अगर मैं ग्राफ दिखाऊं, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपको दिखेगी पूरे इनविजिबल की। जो ग्रीन वाली लाइन देखो बहुत ज्यादा टैली कर रही है, किसको टैली कर रही है? ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये बहुत ज्यादा टैली कर रही है सर्विस वाली लाइन को। ठीक है, तो आप बहुत इजीली ये क्लियर हो रहा है कि जो इंडिया का जो ट्रेड है वो सर्विस के ट्रेड से बहुत टैली हो रहा है। ठीक है, इंडिया का जो इनविजिबल ट्रेड है वो सर्विस के ट्रेड से, सर्विस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो रही है इंडिया में। आगे राइटर ये कहते हैं, जो एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है वो ये कहते हैं कि ठीक है भाई, चाइना चाइना मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, चाइना फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, उन्होंने ये बोला, पर इंडिया भी तो ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड है। देखो, ये जो बात है ना, ये बात थोड़ी सी गहरी है, गहरी इन द सेंस की पूरा जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस चीज में हम अच्छे हैं उस चीज को हम वैल्यू नहीं दे रहे, जिस चीज में हम थोड़े से बेकार हैं, थोड़े से कमजोर हैं, उसको हम वैल्यू दे रहे हैं। हम हमेशा अपनी परेशानियां ही देखते रहते हैं, हम अपने जिस चीज में हम अच्छे हैं उसको नहीं देख रहे हैं। यही बात राइटर ने बोली है, भले ही पूरा चाइना फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, पर सर्विस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड कौन है? इंडिया है। सॉफ्ट पावर का जो झंडा उड़ाते हैं वो इंडिया का है। देखो देखो, उन्होंने बोला कि चाइना का ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग भले इतना है, गुड्स में ट्रेड सरप्लस $768 बिलियन है, पर उनका सर्विसेज में इनविजिबल अकाउंट में उनका डेफिसिट भी तो है $344.1 बिलियन। ये भी तो देखो आप, आए दिन, मतलब आए दिन कोई ना कोई एक टीचर होता है, कोई ना कोई एक समझदार इंसान होता है, वो आता है सोशल मीडिया में पॉडकास्ट करता है और वो ये बोलता है कि इंडिया 15 साल पीछे है, बहुत साल, हजारों साल पीछे है चाइना से, कभी कवर नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता दूं साहब कि इंडिया और चाइना का जो डिफरेंस है वो 15 साल का है, और वो 15 साल का डिफरेंस अभी से नहीं है, वो 15 साल का डिफरेंस उन्होंने और हमने जो एलपीजी रिफॉर्म करे हैं उसमें अराउंड 15 साल का डिफरेंस है। मैं आपको कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा वो स्लाइड, आप खुद देख सकते हो इंटरनेट में जाके, टाइमलाइन देखो आप। जो इंडिया और चाइना का जो एलपीजी रिफॉर्म का जो टाइमलाइन है वो खुद 15 साल का डिफरेंस है, और वो 15 साल अभी तक हमें दिख रहे हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और अगर इसको आप बड़ी बात मानते भी हो तो इस बात का काउंटर करने के लिए ये पूरा एडिटोरियल लिखा गया है कि भाई हम ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड तो है, भले ही फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, हम ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड भी तो है, उसको क्यों नहीं देखते हो आप?
चाइना आज मतलब चाइना आज कभी ऑस्ट्रेलिया को धमका रहा है, चाइना कभी जर्मनी में लेजर अटैक कर रहा है, चाइना कभी यूएस को धमका रहा है। ऐसी इमेज इंडिया की तो नहीं है। इंडिया एक बैलेंस तरीके से तो चल रहा है। कोई कंट्री ये तो नहीं बोल रहा है कि चाइना ने हमारे यहाँ पे ये कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान ये तो नहीं बोल रहा है कि चाइना ने हमारे यहाँ पे कब्जा कर लिया। श्रीलंका तो नहीं बोल रहा है कि चाइना ने हमारे यहाँ पे कब्जा कर लिया। ऐसा तो चाइना नहीं, ऐसा तो कोई देश नहीं बोल रहा इंडिया के बारे में कि इंडिया ने हमारे देश में कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव इमेज के बारे में बात हो रही है। तो फिर आगे देखो आप, सर्विस सेक्टर के बारे में बात हो रही है कि सर्विस सेक्टर कोविड के टाइम पे भी इतना ऊपर उठ गया। मतलब सर्विस सेक्टर की खास बात क्या है? सर्विस सेक्टर की खास बात यह कि वो है इम्यूनिटी मिलती है उसको एक्सटर्नल शॉक से। जो सर्विसेज होती है वो हमेशा, अगर तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, जो भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, पैंडेमिक आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, जो सर्विसेज लोगों को चाहिए वो सर्विस मिलती है। इंडिया जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला काम है वो लोग कोविड में भी बैठ के कर रहे थे, घर में बैठ बैठ के कर रहे थे। भले पूरा वर्ल्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो बंद थी, पर सॉफ्टवेयर तो घर पे बन ही रहे थे। हम लोग वहां पे भी आ गए थे। तो ये वाली बात हो रही है। टैरिफ वॉर चल जाए, जो चल जाए, अभी टैरिफ वॉर भी चल रहा था, उसमें गुड्स के बारे में बात हो रही थी, सर्विस के बारे में कहीं बात नहीं हो रही थी। अब सर्विस के बारे में बात नहीं हो रही थी, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अगर ट्रम्प साहब सर्विस के बारे में बात करना शुरू कर देंगे तो सबसे ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला देश कौन सा है? यूएस है। यूएस आपको गूगल अवेलेबल करा रहा है, पूरा सिलिकॉन वैली, अमेजॉन, फेसबुक, वॉलमार्ट, ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी, पूरा सोशल मीडिया, पूरा इंटरनेट, चैट जीपीटी जो आप यूज कर रहे हो, पूरा कौन अवेलेबल करा रहा है? यूएस अवेलेबल करा रहा है। तो यूएस कभी सर्विसेज के बारे में बात नहीं कर रहा, यूएस बात करता है गुड्स के बारे में बात कर रहा है यूएस। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो बात बात में रोते रहते हैं कि हमारे देश में तुम जापान के गुड्स आ जाते हैं, हमारे देश में इंडिया के गुड्स आ रहे हैं, पर जब हम अपने कारें जापान में बेचना चाहते हैं, जब हम अपनी कारें यूएस में बेचना चाह रहे हैं, तो वो उन्हें लेते नहीं है, वो उन्हें इंपोर्ट नहीं करते हैं। ये बोल के वो रोते रहते हैं। पर वो ये क्यों नहीं बोलते कि जब वो अमेजोन की कंपनी किसी कैरेबियन आइलैंड में या फिर मॉरिशस में बैठ के इंडिया में काम कर रही है, इंडिया को टैक्स नहीं दे रही है, या फिर फेसबुक, गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो किसी टैक्स हेवन कंट्री में बैठ के इंडिया से पैसे कमा रहा है, वो ये वाली बात क्यों नहीं करते? ये इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत क्लियरली बोला था। उनकी वीडियो भी अवेलेबल है नेट पे, आप देख सकते हो। तो ये वाली बात है, पहली चीज होगी। दूसरी बताता हूं मैं आपको, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, बता दिया मैंने आपको। तीसरा ये है कि डिसकनेक्ट इन द यूएस ट्रेड नेगोशिएशन। देखो, ये शिकायत जताई है राइटर ने कि भाई सर्विसेज इतनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप जो यूएस और इंडिया की जो डील हुई है, जो उसमें आप सर्विसेज के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? आप जो भी बात हो रही है उसमें आप यही बात करते रहते हो कि टैरिफ कम कर दो, टैरिफ कम कर दो, टैरिफ कम कर दो। आप ये बात क्यों नहीं करते हो कि जो हमारे देश के वहां पे लोग रह रहे हैं उनको आप वीजा की जो फैसिलिटी है वो अच्छे से अवेलेबल कराओ, उनको आप वहां पर रहने दो, आप उन्हें इंडिया में क्यों भेज रहे हो? आप ये वाली बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप ये वाली बात राइटर ने बोली है। और दोनों ही कंट्री ने ये बात करी है। द एक्सपर्ट हाईलाइटेड दैट द ऑनगोइंग ट्रेड टॉक बिटवीन इंडिया एंड यूएस आर प्रीडोमिनेंटली फोकस ऑन टेंजिबल गुड। ये वाली बात बोली उन्होंने। इंडिया की जो डिमांड थी, इंडिया सीक फॉर लोअर टैरिफ फॉर इट्स एक्सपोर्ट। इंडिया की डिमांड कर रहा है कि टैरिफ कम कर दो ऑफ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स लाइक टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो कंपोनेंट, स्टील। और यूएस की वही डिमांड थी। यूएस अंडर द डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पुशिंग फॉर ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर इस, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दोनों ही कंट्री गुड्स के बारे में बात करें, जबकि सर जिसमें आप स्ट्रांग है, जैसे यूपीएससी का जो होता है ना ऑप्शनल, यूपीएससी के जो ऑप्शनल चूज करने वाली बात आती है, तो बच्चे जनरली वो ऑप्शनल चूज करते हैं जिसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हों, पर वो ऑप्शनल चूज नहीं करते हैं जिसमें वो अच्छे हों। वही बात राइटर ने बोला है कि साहब आप वो काम मत करो जो पूरा वर्ल्ड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट, एक हद तक उस पर काम करिए, पर जिसमें आप अच्छे हो, जिस सर्विसेज में आप अच्छे हो, उस पर जोर दो यार प्लीज। ठीक है, तो यहां पे हम क्लास खत्म करते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।